एक बार फिर जेनजी के उग्र आंदोलन की आग में जल रहा है। नए प्रधानमंत्री के पद संभालने के कुछ ही महीनों बाद देश में फिर से बवाल भड़क गया है। राजधानी समेत कई इलाकों में युवा सड़कों पर उतर आए हैं और देखते ही देखते हालात हिंसक हो गए हैं। जगह जगह आगजनी, सरकारी संपत्ति को नुकसान और पुलिस से झड़पों के बाद हालात काबू में करने के लिए नेपाल सरकार ने 12 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ ही समय हुए हैं जब नेपाल से हमने इस तरह की तस्वीरें देखी थी, लेकिन एक बार फिर से उग्र आंदोलन वहां हुआ। नए प्रधानमंत्री के पद संभालने के कुछ ही महीने हुए थे कि उसके तुरंत बाद देश में फिर से बवाल भड़क गया है। न सिर्फ नेपाल बल्कि नेपाल की राजधानी समेत कई इलाकों में युवा, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर उतर आए हैं और फिर से हालात हिंसक हो गए हैं। जगह जगह फिर से वही तस्वीरें, फिर वही कहानी दोहराई गई, फिर वही आगजनी, सरकारी संपत्तियों को नुकसान, पुलिस से झड़प और फिर से हालात जो है वो बेकाबू हो गए हैं। 12 जिलों में नेपाल सरकार ने 12 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहले भी प्रधानमंत्री को लेकर, वहां की सरकारों को लेकर तमाम सवाल उठाए गए थे वहां के जेनजी की तरफ से कि रोजगार को लेकर हमने सुना था कि कुछ मुद्दा वहां भटका था। उसके अलावा भी कुछ चीजें थी कि अच्छी व्यवस्थाएं सिर्फ वहां के पॉलिटिशियंस को मिलती है। उसके बाद अभी नए प्रधानमंत्री बने ही थे कि कुछ ही महीने हुए थे, उसके तुरंत बाद एक बार फिर से युवा सड़कों पर उतर आए। एक बार फिर से वही कहानी नेपाल में दोहराई गई। लेकिन ऐसे में सवाल उठते हैं कि भारत का पड़ोसी देश अगर बार बार इस तरीके से हालात बेकाबू होंगे तो एक देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ता है। ना सिर्फ इतना, उन युवाओं के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ता है। और इसी के साथ